जेपी जी आपने तो कह दिया भाई ये इस तरह, क्योंकि बड़े बड़े नेता यहाँ पर बड़े बड़े वादे कर रहे हैं और आप भाई यहाँ पर विकास नहीं किया। देखिए उनके वादों की पोल बिल्कुल खुलेगी। ये फार्म लेके हम दुष्यंत चौटाला के पास भी जाएंगे जो हमारे यहाँ विधायक हैं। ये फार्म लेके चौधरी बीरेंद्र सिंह और ब्रिजेंद्र सिंह के भी पास जाएंगे, वो हमारे सांसद रहे हैं, वो मंत्री रहे हैं, उनसे भी हम ये फार्म भरवाएंगे। तो उस समय उनकी आंखें देखने वाली होंगी कि वो जमीन में गड़ती हैं कि नहीं गड़ती, कि ये आपके 50 साल का रिपोर्ट कार्ड है। चैनल देखा सभी दर्शकों ने सोगमोर की रावना फिलहाल इस टाइम मौजूद हूँ जो चैनल हल्कम क्यों लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर जो सरगर्मियां तेज हो रही हैं। और आपको बता दें कि जो उच्चारण अधिकार मंच है वो बड़े बड़े फैसले लेकर जो लगातार गांव में दौरे कर रहे हैं। हमारे साथ जेपी कौशिक जी, इनसे पहले बात करें क्योंकि जो बड़े दावे किए थे जो नेता ने उन पर खरे उतरेंगे नहीं। और आपकी क्या क्या मांग है उनको लेकर? नमस्कार जेपी। नमस्कार जी। जो आप लगातार गांव के दौरे कर रहे हैं, कुछ मांगे लेके आ रहे हो, क्या मांग है? उच्चारण अधिकार मंच का क्या विषय है, इसके बारे में जनता ने बताइए। सबसे पहले तो मैं गदर हरियाणा देखने वाले आपके सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। और हमारा सामाजिक संगठन है उच्चारण अधिकार मंच, और इसमें हम सारे जागरूक साथी, मैं भी पत्रकारिता फील्ड से रहा हूं, तो इसमें पत्रकार, वकील, डॉक्टर और जो पढ़े लिखे युवा हैं वो इस संगठन से जुड़े हुए हैं। हमने उच्चारण हल्के के सभी गाँव में जाके पहले समस्याएं पता की हैं कि क्या क्या सामूहिक समस्याएं हैं। तो हमने पूरे हल्के के हिसाब से जो हल हो सकती हैं समस्याएं और जो होनी ही चाहिए, इस तरह की 25 समस्याएं इकट्ठी की हैं और उसका एक फार्म बनाया है। और इस अभियान को हमने नाम दिया है उच्चारण की दहाड़। और ये जो समर्थन पत्र है ये हम गांव-गांव जाके भरवा रहे हैं। हम लोगों को समर्थन पत्र दिखा रहे हैं, उसकी मांगे दिखा रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि उच्चारण में ये सभी चीज़ें होनी चाहिए तो आप इसमें अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर डाल के हस्ताक्षर करो समर्थन के। अभी तक हम 8 गाँव में जा चुके हैं और 6000 से ऊपर हमारे फार्म भरे हैं। लोग जागरूक हैं। एक बार हम जाके उनको समझा रहे हैं तो उनको समझ में भी आ रहा है। हम ये 50,000 समर्थन पत्र भरवा के अगस्त तक और विधानसभा में भेजेंगे। विधानसभा में भेज के उनकी रसीद लेंगे। उसका तरीका ये है कि जब हम विधानसभा में ये भेज देंगे तो विधानसभा स्पीकर की ड्यूटी बनती है कि वो सदन में इस मामले को उठाएंगे ही उठाएंगे कि 50,000 लोगों के लिखित मांग पत्र हमारे पास पहुंचे हुए हैं, इसका क्या जवाब है। अभी तक देखो जो यहाँ जनप्रतिनिधि बने हैं, हमें ना किसी से प्यार है ना किसी की खिलाफत है, लेकिन काम उन्होंने नहीं किया है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। आप फार्म देखेंगे, उस फार्म में आपको पता चल जाएगा कि आज तक भी हमारे यहाँ कॉलेज नहीं है सरकारी। आप किसी विकसित जिले में चले जाइए, वहाँ एक बड़े गांव पे भी कॉलेज बना हुआ है। हमारे 65 गांव के ऊपर आज तक एक सरकारी कॉलेज नहीं है। तो इससे स्पष्ट होता है इनकी मंशा है कि हमारे लोग पिछड़े रहें, अनपढ़ रहें, बेरोजगार रहें, ताकि इनकी रैलियों में, जलसों में जाते रहें और इनको वोट देते रहें। अधिकार मंच बनाने का आपके मन में कैसे आया भाई उच्चारण अधिकार मंच बनाने? देखिए मेरा नाम ज्योति प्रकाश कौशिक है। मेरा गांव गोगड़िया है। मेरी पढ़ाई उच्चारण बाबा वाला स्कूल में हुई है। उसके बाद मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में आया। मैंने जींद दैनिक जागरण में काम किया। उसके बाद हिसार भास्कर वगैरह में कुछ टीवी चैनलों के लिए काम किया। तो जब हम जींद काम कर रहे थे तब भी जागरूक साथी इकट्ठे हुए थे, और उसके बाद हिसार जब कर रहे थे तो वहाँ भी इसी तरह के जो समाज के लिए थोड़ा थोड़ा समय दे के अपनी कोई एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, उस तरह का हमारा ग्रुप था। किसान आंदोलन के दौरान भी हमने हिसार में पारिजात चौक है, वहाँ पे दिल्ली के साथ धरना शुरू किया था और दिल्ली के साथ ही हमने ख़त्म किया। और हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता थे उन्होंने गांव-गांव जाके लोगों को जागरूक किया, क्योंकि उस समय सरकार आंदोलन को तोड़ने के लिए एक भ्रम फैलाया जा रहा था कि ये किसान आंदोलन नहीं है, ये जाट आंदोलन है। वो इसको जातीय रंग देके आंदोलन को कमज़ोर करना चाह रहे थे। तो हमारे सभी साथियों ने इकट्ठा होकर गांव-गांव जाके लोगों को समझाया कि ये किसान आंदोलन है और रोटी आप भी खाते हो, ये आपका भी आंदोलन है। अगर आप इस आंदोलन में सहयोग नहीं करोगे और साथ नहीं आओगे तो ये आपकी रोटी प्राइवेट कंपनियों के हाथों में चली जाएगी। जो आटा आपको 30 रुपये किलो आज मिल रहा है वो 150 रुपये किलो शोरूमों में मिलेगा। और आज भी आप जाके देखें रिलायंस के शोरूम में आपको आटा 100 रुपये किलो से नीचे नहीं मिलेगा। तो इस तरह के हम जहाँ भी ज़रूरत होती है जागरूकता की, उन सभी कार्यक्रमों में हम हिस्सा लेते हैं, उस काम को आगे बढ़ाते हैं। जींद में भी हमने जींद विकास मंच के नाम से हमने संगठन बनाया था और उस समय जाम की सबसे ज़्यादा समस्या थी 2012 में। वहाँ भी हमने इसी तरह का हस्ताक्षर अभियान चलाया था और 2 महीने में हमने 42,000 फार्म भर के विधानसभा में भिजवाए थे। ये मार्च तक हमने काम किया और मई 2012 में ही
उस समय के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जींद विकास रैली करी और वो सारी जो हमारी मांगे थी उनके लिए बजट पास करके गए। आज आपके सामने पटियाला चौक पे पुल भी बना हुआ है, जींद का बाईपास भी बना हुआ है, जो बस स्टैंड के पास से रजवाए पे रोड की हमने मांग की थी वो भी बनी हुई है, अंडरपास भी बने हुए हैं। ज्योति जी, आपने पत्रकारिता छोड़कर कि मंच बनाने का क्या कारण रहा है, इसका क्या रहा है? देखिए, पत्रकारिता करते करते ही सामाजिक कामों में हम आए थे और अब हम लोकसभा चुनाव में भी यहाँ सर्वे के हिसाब से हमने काम किया था और यहाँ जब हालत देखी यहाँ के सिस्टम की तो मेरे साथियों ने मेरा बाकायदा मजाक उड़ाया था कि तू अपने आप को बहुत बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता कहता है, तेरे हल्के की हालत देख क्या है। तो उस ताने ने, उस दर्द ने, उस टीस ने मेरे को मजबूर किया कि हम अपने घर में पहले सबसे पहले काम करें। जब मेरा घर मजबूत होगा तब मैं बाहर कह सकूंगा कि हाँ हमने यहाँ काम कराया, अब दूसरी जगह हम काम करवा रहे हैं। जो उचाना अधिकार मंच है, ये उचाना हल्का के लगभग 66 गांव है, सभी गांव में जाओगे आप? हाँ बिल्कुल, हम एक एक गांव में जाएंगे, इसी तरह हम बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेंगे, हमारे साथियों को समझाएंगे कि अब जो समय है ये चुनाव का नाजुक समय है। अगर हम एकजुट होके अपने मांगों के लिए इकट्ठा होंगे और ये फार्म भर देंगे तो हम सरकार को झुकाएंगे, अपनी मांगे भी पूरे करवाएंगे। क्योंकि ज्योति कौशिक जी, आप लगातार देख रहे थे, दो परिवार आते थे, चाहे चौटाला परिवार की बात करें, वीरेंद्र परिवार की बात करें, अब की बार बहुत सारे कैंडिडेट आ रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जागरूकता की लहर है। इन दो परिवारों ने ना किसी तीसरे व्यक्ति को राजनीति में घुसने दिया, इनकी आपस की साठगांठ में एक बार उसके पास एक बार उसके पास हमारे हल्के की सत्ता जाती रही है। लेकिन इस बार उचाना के जो लोग हैं वो जाग चुके हैं। उचाना की शेर जनता इस बार दहाड़ेगी और इनको समझाएगी कि हम उचाना वाले क्या हैं। आप लास्ट में जो उचाना जनता थी, क्या संदेश देना चाहोगे? मैं उचाना की जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि हमने हर बार मतदान किया है, मरोड़ भी निकाली है, सरिये भी निकाले हैं, लेकिन इस बार मरोड़ और सरिये निकालने के साथ साथ जिस नए आदमी को हम बिठाएं उससे भी सवाल पूछें कि वो हल्के के विकास के लिए क्या करेगा। जो 50 साल तक जो हमने कोई सवाल नहीं किया और हमारी हालत ये हो गई है कि हम 50 साल पीछे हैं, तो कम से कम आगे ये जागरूकता हो हमारे अंदर कि हम जो हमारे से वोट मांगने आ रहा है उससे सवाल करें, अपने हल्के के विकास के बारे में पूछें। चलो भाई, आपने ज्योति कौशिक जी के विचार सुने और आप हमारे साथ हैं, जो चाचे ताऊ जी हैं वो भी हमारे साथ हैं। धन्यवाद पंडित जी का, जो मुहिम चला इसको लेकर बहुत बढ़िया बोले पंडित जी, बहुत धन्यवाद पंडित जी, बहुत बढ़िया बोले। आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद पंडित जी। पर बात यह है, बना देंगे हमें शरण लिया, अभी नहीं मैं करेगा, लेकिन फिर अभी नहीं मैं करेगा। अच्छा, हाँ, किसे की बना ले, अच्छा, कहाँ पर नहीं होगा, मैं न्यू करूँगा, जो ना ठसेगा उसी वोट कोड़ देगा। अच्छा, वोट कोड़ देगा उसी। अच्छा, फिर पहले डन की में विकास करे कुछ नहीं, कोई नहीं करता उन्हें, 42 साल तो वीरेंद्र कर गया, 42 साल अच्छा कैबिनेट मंत्री रहा। हाँ, बता दे कि मैं कर अपना कॉलेज बना लिया, खुद का 5 साल ये दूसरे रह गया, रह गया हुआ, बता क्या करिया नहीं बिल तो MLA है। पंडित जी धन्यवाद आपका, करता कोड़े नहीं कौन कौन ना पंडित जी करेंगे एक बार और लो। पंडित जी आप अनिल कुमार गांव खबर से जो ये राजनीति वाले हैं नहीं, हाँ जी, चाहे कोई भी हो, जो जैसे कि आजकल पब्लिक जागरूक हो रही है नहीं, पब्लिक में जागृति आ रही है, ये नहीं चाहते कि पब्लिक जागरूक हो, सुविधा संपन्न हो, क्योंकि इनका जूते लागेंगे फिर ये कभी जात पात पे, कभी धर्म पे और कभी इलेक्शनबाजी में। ऐसे ही पब्लिक को पागल बनाए रखो, कभी नशा के खिलाफ अभियान चलावा, करण देना कुछ नहीं, इसी तीजी हो रही अफसरां की। एक बात और, शायद कोई ये चीज़ कमी हो, जो अति कमी भी माड़ी और अति ज़्यादा भी माड़ा, सारा कुछ नहीं, फलानी माड़ी होगी, अति कमी होगी, गणी होगी तो बड़ी माड़ी होगी, पीसा कितना है गणा हो, जो कोई नहीं कहता कि गणा हो गया, माड़ी हुई वह गणा हो गया। दुनिया बनाए जरूर इस साल। जय जो मांगे लेकर चल रहे हैं, क्या ये ठीक है गलत है? ये बहुत बढ़िया है, इनकी मुहिम में मैंने ये भी पता है, इस गांव में किसी के खिलाफ भी थोड़ा पीछे, किसी के खिलाफ भी अन्याय है वो यहाँ अपनी बात रख सका है, उसका भी समाधान है। ये आम समाज में ऐसे ऐसे प्रोग्राम और भी ज़्यादा आगे बढ़ेंगी, जैसे ये आज बालेश्वर खड़िया होगी, आज अयोध्या होगी, इन बातों में इतना दम नहीं है। चीज़ तो ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
राम राम जी ना राम राम जी राम जो यू मांग लेके आ रहा था किसी के ठीक ठीक नहीं है घनी ठीक है जी मेरे तो घनी पसंद आई घनी पसंद आई हाँ है घनी पसंद सुथरी बात सारी बढ़िया अच्छा गांव के लिए सुथरा काम करेगा अच्छा बढ़िया बात है ये जो बढ़िया जो मांग लेके आ रही है। घनी बढ़िया अच्छा ऐसा नेता नहीं पाया हमने अच्छा क्योंकि जो ये बड़े बड़े नेता थे चाहे चौटाला परिवार की बात करें वीरेंद्र परिवार की उनकी कुछ तो क्या की मांग करा दे कदे तो भाजपा का नहीं रलने कदे न्यू नहीं रलने इनती क्या ना अपना मतबल काटना हिंदी को हाँ और और दूसरी का तो बूढ़े पिलसन बड़ा हुआ कि मैं बड़ा ही उसकी ना कि मैंने बढ़ाए बुढ़े मार तो 3 मिल रही 2.5 बल्दा हवाई जहाज है अच्छा कौन उतरिया जमाना वगैरह ना कौन उतरा जैन तो बदल दिया अच्छा बदल दिया अच्छा और नया कैंडिडेट ले आओगे हैं? हाँ चलो चलो भाई आपने जो विचार सुने और आपकी भी क्या राय सभ्य कमेंट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए वंदे मातरम जय हिंद जय जवान जय किसान